ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ है? एक क्वेश्चन ये भी है कि सर बच्चे ना कई बार बहुत पढ़ते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है, पर वो याद ही नहीं रहता। देखो किसी भी घर के अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, उसमें कुछ लेवल ऑफ द ग्राउंड लेवल्स अगर वीक हैं, उस तरफ बच्चों के टॉय की एक आजकल ना बच्चों का एक किड रूम बन गया। अगर वो किड रूम आप साउथ वेस्ट में दे दोगे और उसमें उसके टॉयज आप डिस्प्ले में कर दोगे तो बच्चे का ध्यान पढ़ रहा होगा पर इज आइंग ऑन द टॉय। उसको होएगा कि आप मेरी गाड़ी मेरे पास रखो तो मैं पढ़ूंगा, अच्छा मैं थोड़ी देर खेल लूँ फिर मैं पढ़ लूंगा। तो अगर साउथ वेस्ट में आप उसके टॉयज स्टोर कर देते हो या उसका कुछ एक बास्केट बना देते हो कि ठीक है तुम्हारे टॉयज या एनी काइंड ऑफ स्टफ रिलेटिंग टू योर प्ले, अगर वहाँ पढ़ा तो दैट विल रियली बैक ऑफ द माइंड बच्चे के रहेगा कि कब छूटूं और कब खेलूं। सर ऐसा होता है कि बच्चे ना पढ़ के जाते हैं सब कुछ एग्जाम में, एग्जाम से पहले सब कुछ याद भी होता है, जैसे एग्जाम में बैठते हैं बोलते क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन पेपर देखा और सब कुछ भूल गए, कुछ याद ही नहीं रहा क्या पढ़ा है हमने। जी देखिए, आपके ईस्ट में क्लटरिंग होना, स्टोर रूम होना, वेस्टेज होना, कोई आपके उधर डस्टबिन पड़ा हो, ईस्ट में बहुत ज़्यादा अनईजीनेस स्टफ होना, टॉयलेट्स होना, तो वो जो बच्चे हैं वो जितना लेबोरियस पढ़ते हैं उसके रिजल्ट्स उसके हिसाब से नहीं आते, है ना। तो फाइनल एग्जाम्स में देखिए जो बच्चे के अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट इज ओके, है ना, और अगर आपका साउथ ईस्ट जो आपका अगर डिस्टर्ब्ड है, ब्लू कलर है, वाटर एलिमेंट है, आपके घर में आपके बेडरूम में मिरर्स ज़्यादा हैं, है ना, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कह सकते हैं कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो एक डिप्रेशन का जोन है ना, तो वो एग्जाम का एक डिप्रेशन लेके जाते हैं। तो अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है तो नेचुरली बच्चा एक डिप्रेशन, एग्जाम का डिप्रेशन ले लेता है। तो इज रियली सब कुछ आते हुए भी जब आप डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में हो तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सर ऐसा होता है कि बच्चे ना पढ़ के जाते हैं सब कुछ एग्जाम में, एग्जाम से पहले सब कुछ याद भी होता है, जैसे एग्जाम में बैठते हैं बोलते क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन पेपर देखा और सब कुछ भूल गए, कुछ याद ही नहीं रहा क्या पढ़ा है हमने। देखिए जन्म से आपके बचपन के चार्ट में अगर आपका 5th हाउस खराब है, आपका एक साउथ ईस्ट 3rd हाउस खराब है, तो ये जो चीजें होती है बच्चों को अचानक ही मतलब एक डिप्रेशन या एक बोझ ले लेते हैं पढ़ाई का कि पता नहीं मैं सुबह लिखूंगा, तो वो फूड स्किप करते हैं। एक दिन पहले नहीं, मैं एग्जाम देने के बाद ही खाऊंगा, अगर मैं खाऊंगा तो मेरे को बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, जो टाइम मेरा स्टडी का है वो मैं टॉयलेट में मेरा पेट खराब रहेगा, तो दैट्स व्हाई ही इज नॉट टेकिंग फूड। जब आप खाना नहीं खा रहे तो नेचुरली यू आर नॉट स्लीपिंग वेल नहीं हो तो आप अच्छे से करोगे नहीं। जब आजकल जैसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो सिगरेट्स वगैरह पीते हैं, चाहे घर वालों को कई बार नहीं भी पता होता, कई बार घर वालों को पता भी होता, चाहे वो मना करे तो भी उनके मना करने के बाद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों की तरफ। देखिए घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लिख कर पढ़ा होना, टबैको की जैसी चीज़ें पड़ी होनी, या ईस्ट आपका क्लियर और क्लियर ना होना, कुछ ना कुछ गंदगी काफ़ी एलिमेंट्स उसमें होना, बच्चों को इन चीज़ों की तरफ, जो बैड फूड्स की तरफ या कुछ ऐसी बैड हैबिट्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਵਧੀਆ ਲਈਏ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪੀਸੋਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ है? देखिए ਜਿਹੜੀ कंसंट्रेशंस ऑफ द चाइल्ड है, जो बच्चों की कंसंट्रेशन होती है ना, वो ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट दो एक ऐसे एलिमेंट हैं कि जो बच्चों को एक एजुकेशन के प्रति सीरियस रखते हैं और उसको एक रेगुलर हैबिट में देते हैं कि हाँ जी आप ये पढ़ना है और इसमें कुछ करना है। तो ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ये बच्चों को डिसाइड करता है कि आप कितना वाइब्रेंट हो और कितने कंसंट्रेटेड हो।
जी। सर वैसे एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि वास्तु हेल्प कर सकता है बच्चों की स्टडी इम्प्रूव करने में? वास्तु जो है जी एक एक्सटेंट ऑफ आपको हेल्प कर सकता है। आपका एक नेटल चार्ट मतलब जो आपकी जन्म कुंडली है हुँ, वो इस चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट करती है। हुँ, आप जो बाय बर्थ चार्ट या प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स लिख के आए हो, हुँ, सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स उनके हैं उनकी ग्रह दशा अंतर्दशा या दशाएं जो चलती हैं वो नेचुरली एक लाइफ के एक स्पैन में जैसे जैसे लाइफ चलती है उसमें इफेक्ट करती हैं। हुँ, पर वास्तु एक देखिए कि वास्तु कुंडली बनाता है, कुंडली वास्तु से इफेक्टेड होती है। जी, तो बोथ आर ईच अदर इफेक्टिंग एलिमेंट्स है, तो वास्तु मेक इफेक्ट्स हुँ, बट नॉट ए डोमिनेटिंग इफेक्ट्स। जी। अ, एक क्वेश्चन ये भी है कि सर बच्चे ना कई बार बहुत पढ़ते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है, पर वो याद ही नहीं रहता है। जी। देखिए जो आपका जो मेमोरी है या जो आपकी पढ़ना है, लेबोरियसनेस ऑफ द एफर्ट अगर आपकी इतनी बढ़िया नहीं आ रही है, हुँ, तो कुंडली का 5th हाउस आपका में कोई ना कोई नीच का प्लैनेट होना और ईस्ट में आपके कोई टॉयलेट्स या सम काइंड ऑफ ऐसे कलर्स होना हुँ, कि जो बच्चों को जैसे ब्लैक आ जाए, ब्लू आ जाए, कुछ पैशनेट्स कलर, हुँ, लेवेंडर कलर ऐसे आ जाए जो कि अ, इन चीज़ों को कंसंट्रेशन को वीक करते हैं। तो वो इस हुँ, चीज़ में फिर बच्चों को एक मेमोरी में वीक करता है। ब्लैक कलर, ग्रे कलर हुँ। विथ डैम्पनेस ऑन द वॉल ऑफ द ईस्ट। कुछ बच्चे सर थ्योरी में वीक होते हैं पर कुछ प्रैक्टिकल में वीक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थ्योरी भी उसी सब्जेक्ट की है, प्रैक्टिकल भी उसी सब्जेक्ट का है, पर एक चीज़ में वो अच्छे होते हैं, दूसरे में वो वीक होती हैं। बॉर्न एबिलिटी ऑफ द प्लैनेट्स काम करती हैं, हुँ, पर अगर आपके ईस्ट में कोई ज़्यादा ग्रीन, अगर आप कुछ कलर ऐसा कर लो कि जैसे येलो कलर ज़्यादा, तो ही मे बी वेरी गुड इन थ्योरीज। हुँ, और यही अगर आपके वेस्ट में हुँ, वही येलो कलर आ जाता है हुँ, या कोई ऐसा कलर आ जाता है कि जो उसका एंटी एलिमेंट कलर है, हुँ, तो वो उसको प्रैक्टिकल में वीक कर देता है। हुँ। ऐसा होता है सर बच्चों को ना बड़ी मुश्किल से पढ़ने के लिए बैठाना पड़ता है। जी। तो कई बच्चों का ना पढ़ते समय भी सिर्फ़ खेलने में ध्यान होता है कि हाँ, ये जल्दी-जल्दी खत्म कर दूँ उसके बाद मुझे खेलना है। अ, तो एक चीज़ में कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते बच्चे? क्योंकि अभी पढ़ना है तो सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे पाते? देखो किसी भी घर के अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, उसमें कुछ लेवल ऑफ द ग्राउंड लेवल्स अगर वीक हैं, उस तरफ बच्चों के टॉय की एक आजकल ना एक बच्चों का एक किड रूम बन गया है। अगर वो किड रूम आप साउथ वेस्ट में दे दोगे और उसमें उसके टॉयज आप डिस्प्ले में कर दोगे तो बच्चे का ध्यान पढ़ रहा होगा पर इज आइंग ऑन द टॉय। उसको हुँ, होगा कि आप मेरी गाड़ी मेरे पास रखो तो मैं पढ़ूंगा। हुँ, अच्छा मैं थोड़ी देर खेल लूँ फिर मैं पढ़ लूंगा। हुँ, तो अगर साउथ वेस्ट में आप उसके टॉयज स्टोर कर देते हो हुँ, या उसका कुछ एक बास्केट बना देते हो कि ठीक है तुम्हारे टॉयज या एनी काइंड ऑफ स्टफ रिलेटिंग टू योर प्ले हुँ, अगर वहाँ पड़ा है, हुँ, तो दैट विल रियली बैक ऑफ द माइंड बच्चे के रहेगा कि कब छूटूं और हुँ। कब खेलूं। अगर उसकी जगह बुक्स रख दें तो? देखिए साउथ वेस्ट में बुक्स होने का ये होता है कि बच्चे को स्टडी में कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आएगा कि ओवर उसको रट्टा लगाना या पढ़ना। हुँ, पर बुक्स जो हैं अगर आपकी ईस्ट में रहती हैं तो दैट विल रियली रियली कम्स इन अ वेरी गुड कलर्स कि बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़ता अच्छे से है। क्योंकि बहुत देर से वास्तु में हमने सुना होगा कि ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग पढ़ोगे तो अब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्जेक्ट अच्छा आता है। तो इट मेक इफेक्ट्स, पर आपको उस चीज़ को स्टडी को कितना पढ़ना है, कितना एक सब्जेक्ट को, जैसे आजकल आर्ट्स का भी सब्जेक्ट है, बच्चों के फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के 8 नंबर काट लिए जी, तो अच्छा भला बच्चा जो कि टॉप 10 में है वो टॉप 3 में नहीं आ पाता। हुँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये आपके माइंड के बैक ऑफ द माइंड में होता है कि इट्स ओके कि वर्ड्स को कैसे शेप अप करना है। तो ये आपका ईस्ट एंड साउथ ईस्ट आपकी जो होती है ना स्पीड अप ऑफ हुँ, द जल्दी जल्दी खत्म करना। तो हुँ, जल्दी जल्दी जो खत्म करेगा उसका स्पीड वो फॉर्मेशन नहीं करेगा। हुँ, अगर साउथ ईस्ट में आप ब्लू कलर देते हो, ईस्ट में आप कोई रेड कलर दे देते हो, हुँ, तो ही इज रियली एंग्री व्हेन ही इज स्टडीइंग। हुँ। तो वो उसमें कंसंट्रेट नहीं करेगा, तो नेचुरली वो नहीं करेगा फिर। सर ऐसा होता है कई बच्चे ना पढ़ के जाते हैं सब कुछ एग्ज़ाम में। हम्म, एग्ज़ाम से पहले सब कुछ याद भी होता है। जैसे ही हम्म, एग्ज़ाम में बैठते हैं, बोलते हैं क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन पेपर देखा और सब कुछ भूल गए। कुछ याद ही नहीं रहा क्या पढ़ा है हमने। जी। देखिए आपके ईस्ट में क्लटरिंग होना, स्टोर रूम होना, वेस्टेज होना, कोई आपके उधर डस्टबिन पड़ा हो, ईस्ट में
बहुत ज़्यादा अनईजीनेस, टफ होना, टॉयलेट्स होना, तो वो जो बच्चे हैं वो जितना लेबोरियस पढ़ते हैं उसके रिजल्ट्स उसके हिसाब से नहीं आते। आपका वेस्ट अगर खराब है तो एक बच्चे को आप रात को पूछ रहे हो ना कि अच्छा बेटा इसका यार मेरे को आंसर दे, इसका आंसर दे, इज रियली गुड, फ्लुएंटली जवाब देगा, है ना। जैसे ही वहां जाएगा, आपका वेस्ट और साउथ वेस्ट अगर वीक है तो आप मौके पे वो चीजों को स्टक कर जाओगे, आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। और अगर ईस्ट आपका बढ़िया है तो वो आपकी एक कैश मेमोरी में रह जाता है, तो दैट विल ब्रिंग रिजल्ट्स। सर कुछ बच्चे ना क्लास में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, पर जैसे एग्जाम की बात आती है एग्जाम में नंबर बहुत कम आते हैं उनके। देखिए एग्जाम्स जो है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनल एग्जाम्स, है ना। तो जी। फाइनल एग्जाम्स में देखिए जो बच्चे के, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट इज ओके, है ना, और अगर आपका साउथ ईस्ट जो आपका अगर डिस्टर्ब्ड है, ब्लू कलर है, वाटर एलिमेंट है, आपके घर में आपके बेडरूम में मिरर्स ज़्यादा हैं, है ना, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कह सकते हैं कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो एक डिप्रेशन का जोन है ना, तो वो एग्जाम का एक डिप्रेशन लेके जाते हैं। तो अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है तो नेचुरली बच्चा एक डिप्रेशन, एग्जाम का डिप्रेशन ले लेता है। तो इज रियली सब कुछ आते हुए भी जब आप डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में हो तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सर कुछ बच्चे होते हैं जैसे प्राइमरी स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं तो वीक हो जाते हैं। कई बच्चे हाई स्कूल तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे कॉलेज में जाते हैं वैसे उनके मार्क्स कम होने लगते हैं और वो पीछे जाने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए जो आपका सेकंड एंड फोर्थ हाउस है वो आपका बचपन है ना, और ये जो प्ले वे और किंडर के बच्चे हैं ना, उनको कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा बड़ी जल्दी समझता है और बड़ी अच्छे से समझ रहा है। फिफ्थ हाउस आपका जो प्राइमरी एजुकेशन में जाता है ना, 9th एंड 11th आपके, और 9th 10th एंड 11th आपके हायर कॉलेज और कैरियर से रिलेटेड स्टडीज जो हैं उसमें रहता है। तो 9th जो है ये आपका घर का मध्य स्थान, 10th हाउस भी आपका मध्य स्थान, और वेस्ट जो है, वेस्ट जोन, जैसे वेस्ट से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक के जो जोन है, अगर आपके डिस्टर्ब्स हैं, खराब है, तो नेचुरली आपका बच्चा हायर में जाके ना तो कैरियर, ना तो सब्जेक्ट अच्छे से चूज करेगा, वो पेरेंट्स पे छोड़ देता कि पापा आप जो बोलोगे मैं कर लूंगा, और रिजल्ट भी नहीं ले पाता उसके हिसाब से हायर एजुकेशन में। तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आगे कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है? देखिए एक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों में ना, मैं इन दोनों को एक दूसरे को सपोर्टिंग पावर्स इसलिए गिनता हूँ कि आप हर चीज के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि ये है जी वो है जी। आप एक बार वर्षफल के लिए बच्चे के लिए जाओ कि इसका साल कैसा है, और एक उसकी बेसिक बोर्न एबिलिटीज आपको 5th 10th तक पता लग जाती हैं। तो जब बच्चे की कैरियर से रिलेटेड उसकी जो, अगर आपने स्टडीज अगर प्लान करनी है या कैरियर प्लान करना है, जस्ट गो फॉर एस्ट्रोलॉजर, मेक एक ब्रीफ, एक आप उनसे पूछो कि ये क्या करें, तो वो करो, और उनका बच्चों का जो रूम है दैट विल डिजाइन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू वास्तु, क्योंकि वास्तु के जो इफेक्ट्स हैं वो बच्चों को चाहे जितने भी मिले एस्ट्रोलॉजी के मुकाबले, इतना चाहे ना भी हो, बट मेक इफेक्ट्स, और यही टॉप 3 और टॉप 10 में फर्क होता है। तो इसमें वास्तु बहुत हेल्प कर सकता है। तो अगर वास्तु की हेल्प के साथ साथ अगर बच्चे को एस्ट्रो की थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी तो वो बच्चों को डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और एक सर ऐसा होता है कि एग्जाम तक तो बच्चे ठीक होते हैं, जैसे एग्जाम अगले दिन एग्जाम है तो एक दिन पहले बच्चे बीमार हो जाते हैं, ऐसा बड़ी बार होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। देखिए जन्म से आपके बचपन के चार्ट में अगर आपका 5th हाउस खराब है, आपका एक साउथ ईस्ट 3rd हाउस खराब है, तो ये जो चीजें होती है बच्चों को अचानक ही मतलब एक डिप्रेशन या एक बोझ ले लेते हैं पढ़ाई का कि पता नहीं मैं सुबह लिखूंगा, तो वो फूड स्किप करते हैं। एक दिन पहले नहीं, मैं एग्जाम देने के बाद ही खाऊंगा, अगर मैं खाऊंगा तो मेरे को बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, जो टाइम मेरा स्टडी का है वो मैं टॉयलेट में, मेरा पेट खराब रहेगा, तो दैट्स व्हाई ही इज नॉट टेकिंग फूड। जब आप खाना नहीं खा रहे तो नेचुरली यू आर नॉट स्लीपिंग वेल नहीं हो तो आप अच्छे से करोगे नहीं। जब भी आपका कुंडली में मून खराब है तो आप इस चीज को डिप्रेशन में ले लोगे। ईस्ट साउथ ईस्ट अगर आपका खराब है तो आप उस चीज को ओवर कॉन्शियस में लोगे,
तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सर कुछ बच्चे होते हैं जैसे ना, जब स्कूल आते हैं बड़े फ्रेश होते हैं, अच्छा मूड होता है उनका, पर जैसे ही क्लास में बैठते हैं पढ़ना शुरू करते हैं नींद आने लग जाती है, बोलते हैं नींद आ रही है, सोना है सोना है। ऐसा बिहेवियर क्यों होता है? देखिए, अगर किसी भी कुंडली के बच्चे के फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ हाउस खराब है, फर्स्ट मीन ईस्ट ऑफ योर होम, सेकंड हाउस इज नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ योर होम, फोर्थ हाउस जो है वो बच्चों का अगर ब्रह्म स्थान और कुंडली का एक नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये आपके एरियाज डिस्टर्ब हैं तो बच्चा रात को सोएगा नहीं, अगर सोएगा नहीं तो फूड अच्छे से नहीं खाएगा, उसके मिनरल्स पूरे नहीं होंगे, आयरन डेफिशिएंसीज आएगी। तो आयरन डेफिशिएंसी जब भी किसी में होती है बच्चे में या मिनरल्स की, तो उसको जो स्लीपिंग का उसका जो साइकिल खराब है, तो उसको जैसे थोड़ा सा कंसंट्रेट करता है उसको एक स्लीपिंग नैप आती है। तो वास्तु का भी काम है, कुंडली का भी इसमें काम है। जी। कुछ बच्चे ना जैसे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको जरा सा डांट भी दो, डांटो ऐसे भी नहीं, ऊंची आवाज में डांट देते हैं कोई, या अपने जो क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ भी अगर थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हो जाए तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, ऐसे रोने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? मैम, कुछ बच्चों के ना रूम में, जैसे अगर तो आपने बच्चों को एक सेपरेट रूम दिया, तो उनके, ये ज्यादा स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स में ज्यादा होता है, उनके ईस्ट में आप सॉफ्ट टॉयज रख दो, साउथ वेस्ट में सॉफ्ट टॉयज रख दो, तो उनकी सोबर और सॉफ्ट नेचर होती जाएगी, है ना। ज्यादा लेवेंडर कलर देते जाओ तो थोड़े गर्लिश इफेक्ट्स ज्यादा आ जाते हैं, तो वो डांट सहते नहीं है। तो दैट्स वाई वो थोड़े से भी में अगर डर गए तो वो उनका स्टडी से ध्यान हटके एक कॉवर्डनेस ही आ जाती है कि टीचर मेरे को डांटे ना, तो इसलिए चुप करके बैठे रहो, तो वो एक रेलिवेंट क्वेश्चन भी नहीं उठा पाते। जी सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जिनका ना या तो गेम्स में ध्यान ज्यादा होता है या फिर इंटरनेट में, स्टडी भी उतनी जरूरी होती है पर उतना ध्यान वो उसमें दे नहीं पाते। देखिए, जिन घरों में गैजेट्स जो हैं, जैसे वाईफाई हैं, कैमराज हैं या आपका टीवी है, वो चाहे आपके बेडरूम में, चाहे घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा, चाहे घर बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट में लगा, तो जितना वो गैजेट्स चलेगा उतना आपके स्लीपिंग मेमोरीज या आपकी बैकअप मेमोरी में रहेगा कि उसकी तरफ आपकी अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी, तो आपका ध्यान उस तरफ रहेगा। जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दोगे। आपके गेमिंग जोन, आपके प्ले स्टेशन अगर साउथ वेस्ट में पड़े हैं बच्चों के, है ना, मोबाइल्स वगैरह, चार्जिंग, अगर आप सोते हो, देखो एक बड़ा फैक्टर है कि हर बंदे को वास्तु वाला बोल देता है कि आप साउथ वेस्ट में बेड लगाओ। अगर आप साउथ वेस्ट में बेड लगाओगे तो आपकी चार्जिंग सॉकेट भी साउथ वेस्ट में आएगी, तो साउथ वेस्ट में अगर मोबाइल है, चार्जिंग सॉकेट्स है, फोन वहां पड़े रहेंगे तो बच्चों का दिमाग तो फोन में ही जाएगा। एक सर, जैसे या तो घर से स्कूल की तरफ शिकायतें बहुत जाती हैं बच्चों की, या स्कूल से घर में शिकायतें बहुत आती हैं कि ये बच्चा लड़ाई झगड़ा करता है या एंगर इश्यूज रहते हैं इस बच्चे को, तो ऐसा क्यों रहता है बच्चों में? देखिए, आपके नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में अगर आप ज्यादा रेड कलर यूज करते हो, ओवर रेड वाइब्रेंट कलर्स हैं, आपके बेडरूम में आपने बेबी पिंक कलर कर दिया, उसके नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा रेड कलर ज्यादा है, साउथ ईस्ट में आपने ब्लू कलर कर दिया, तो उससे बच्चे का जो एंगर का जो लेवल है या लेवल ऑफ पेशेंस है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो जिन भी घरों में रेड कलर, पिंक कलर, अगर आप ईस्ट और साउथ ईस्ट में, या सॉरी, ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ में, चाहे नॉर्थ में आपके सिलेंडर्स पड़े हैं, है ना, तो वो भी बच्चों को ये दिक्कत करता है। तो वो थोड़ा गुस्से रहेंगे, चिड़चिड़ेंगे, तो किसी पे चिड़चिड़ापन निकालेंगे। सर कई बच्चों की ना स्कूलिंग बड़ी डिस्टर्ब रहती है, या तो उन्हें किसी अच्छी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, या फिर किसी स्कूल में अगर एडमिशन लेते हैं, एक क्लास इस स्कूल में कर ली, दूसरी क्लास दूसरे स्कूल में, तीसरी क्लास तीसरे स्कूल में, तो बच्चों के ना स्कूल बदलते रहते हैं। ऐसा कोई प्रभाव पड़ता है वास्तु का इसमें? बिल्कुल जी। आपके नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टोरेज है, डंप ऐसा, जो आपने वेस्टेज कबाड़ वहां फेंक रखी है, सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम बना रखा, उसमें जो दुनिया जान के कबाड़ है, आपके डस्टबिन वगैरह नॉर्थ ईस्ट में पड़े हैं, है ना, या आपका गटर है जो, वो आपका नॉर्थ ईस्ट में है। आपका नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ गंदगी, क्लटरिंग रहती है, खराब रहता है। आपके सेंटर ऑफ द होम में बिल्कुल गटर आ रहा है ना, बिल्कुल घर के सामने कोई खंबा है, तो ये चीजें बच्चों को इसमें डिस्टर्ब कर देती हैं। सर कई बच्चे होते हैं ना, जैसे स्कूल का टाइम होता है तब तक उठते ही नहीं है, सोते ही रहते हैं, जितना मर्जी उठा लेते हैं उनको, जितना मर्जी चीख लो उनके सर के ऊपर खड़े होकर, वो उठते ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है फिर? जिन भी घरों में साउंड डिस्टर्ब है तो बच्चे सोने का टाइम नहीं आता, अगर सोते भी हैं तो रात को स्लीप में ना थोड़े डिस्टर्बिंग से सोते हैं। तो अगर उन साइडों में, जिनके घरों में आप ब्लू कलर साउथ में करते जाओगे तो बच्चा सोएगा नहीं, सोते में डरेगा,
अगर सोएगा नहीं तो सुबह उठेगा। तो कौन सा कलर करना चाहिए ब्लू की जगह? देखिए, अगर साउथ में आप येलो करते हो तो आपको एक अपना स्लीपिंग साइकिल का टाइमिंग फिट होती है घर वालों को कि 10 बजे 11 बजे मैक्स लाइट बंद, 5 से 7 घंटे की बच्चे की नींद पूरी, जी ही विल बी हैप्पी, जी। हेल्दियर और पढ़ेगा भी अच्छे से। सर कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, जैसे ना उनको टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे को आंसर भी पता है पर वो बहुत झिझकता है, ऐसे शाय टाइप होता है बच्चा कि उसको बोलने में दिक्कत होती है कि मैं खड़ा होके कैसे सबके सामने बोल दूं कुछ, चाहे वो सही भी हो। ये देखिए, नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन कलर ज्यादा होना और प्रॉपर ईस्ट में ओवर ब्लू कलर हो जाना, स्काई कलर हो जाना, तो उससे बच्चे को नाम ही लो ना तो ही गॉट स्टक, सोबर हो जाता बच्चा। जी तो वो सोचता कि व्हाट टू डू, पता नहीं क्या पूछ ले, तो ये हैज नो आंसर, घर आकर एंड पटर पटर बोले। स्कूल में झिझकते हैं बच्चे। आजकल जैसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो सिगरेट्स वगैरह पीते हैं, चाहे घर वालों को कई बार नहीं भी पता होता, कई बार घर वालों को पता भी होता, चाहे वो मना करे तो भी उनके मना करने के बाद भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इन सब चीजों की तरफ। देखिए, घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लिख कर पड़ा होना, टबैको के जैसी चीजें पड़ी होनी, या ईस्ट आपका क्लियर और क्लियर ना होना, कुछ ना कुछ गंदगी के काफी एलिमेंट्स उसमें होना, बच्चों को इन चीजों की तरफ, जो बैड फूड्स की तरफ या कुछ ऐसी बैड हैबिट्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है कि बच्चा सिर्फ सिगरेट पिएगा या फिर कुछ नशे करेगा, कुछ और भी हो सकता है? देखिए, उसमें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तो आपका डिप्रेशन में से लिकर या टोबैको की तरफ जाने के लिए आपको प्रोवोक करता है। ईस्ट उसमें आपको एक पर्सनल रिलीफ मिलता है कि डन, आई डू दिस एंड आई एम गेट यंगर। थैंक यू सर, आज आपने बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो क्लियर कर दिए हैं बच्चों के, और शायद पेरेंट्स के भी, जो ये सोचते रहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है या ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, खराब बिहेव हो जाता है कई बार बच्चों का, तो उन पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ज़रूरी है कि देखो, जो भी बच्चे हैं, बच्चे आपकी एक कहते हैं ना, एक फ्यूचर जनरेशन आपकी एक रिफ्लेक्शंस है, जो आप हो वो बच्चे हैं जी। तो व्हेन आवर लेडी इज एक्सपेक्टिंग बेबी, तो इसीलिए उनको एक लिटरेचर अच्छा पढ़ाया जाता था, घर का नॉर्थ ईस्ट क्लियर रखा जाता था, मंदिर गुड एनर्जीज दी जाती हैं, उनका एक स्लीपिंग साइकिल बढ़िया किया जाता था, फूड और फूड हैबिट्स अच्छी दी जाती कि जैसा जैसा अन्न वैसा मन। तो ये चीजें अपनी ठीक करो, पेरेंट्स पहले बच्चों के लिए वो चीजें खाना पीना छोड़ें जो बच्चों को नहीं खिलानी है, जी। तो ऐसे ही बच्चे होते जाएंगे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।